एमपी में बारिश से हाहाकार, नर्मदा उफान पर कई जिलों में बाढ़ के हालात, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। शिवना नदी ने किया पशुपतिनाथ का जलाभिषेक। एमपी में बारिश को लेकर एक्शन में सरकार, नर्मदापुरम के सेठानी घाट का सीएम शिवराज ने लिया जायजा। बाढ़ को लेकर सतर्क रहने के अफसरों को दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में बारिश से बिगड़े हालात, कांकेर में नाला पार करने के दौरान 3 लोग बहे। रायगढ़ में 3 दिन स्कूल बंद। सीएम बघेल ने जिला प्रशासन को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। छत्तीसगढ़ सहकारिता संशोधन विधेयक पर बीजेपी का विरोध। बीजेपी ने बघेल सरकार को बताया आदमखोर, कहा सरकारी समितियों के अधिकार छीनना चाह रही सरकार। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चा तेज। कल विधायक दल की बैठक में नाम पर होगा मंथन। नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर के नाम की चर्चा। आम जनता को महंगाई का एक और झटका। कल से अमूल और मदर डेयरी दूध 2 रुपए महंगा। एमपी में सांची दूध के भी बढ़ सकते हैं दाम। तवा में कितनी है? तवा में तो सर बहुत कम हो गया। तवा शायद थोड़ा सा पीछे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम नदी में पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जो हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए। तो नर्मदापुरम पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें वहां पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तो सेठानी घाट पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया है। अधिकारियों से चर्चा कर बाढ़ बारिश को लेकर उन्होंने चर्चा की। नर्मदापुरम पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें इस बाढ़ जैसे हालात को लेकर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। आपको बता दें बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जायजा लिया। अधिकारियों से चर्चा कर बाढ़ बारिश को लेकर उन्होंने तरह तरह के निर्देश दिए। आपको बता दें प्रशासन की तरफ से निचली बस्तियों में भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। विदिशा जिले से कई लोगों का रेस्क्यू किया है। कल बालाघाट जिले से किया था। तो कहीं कहीं ऐसी स्थितियां बन रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सजग है और लोगों को सुरक्षित निकालने में हम सफल हुए हैं। बाढ़ देखने कई बार भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और कई बार लोग सेल्फी लेते हैं। उस सेल्फी के चक्कर में गिर के मौतें हो चुकी है। इसलिए कृपया करके जहां मना किया जाए उसके आगे किसी भी कीमत पर ना जाए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि स्थिति अभी नियंत्रण में है। तो चलिए रुक करते अगली बड़ी खबर का। खबर बैतूल से है, जहां भारी बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। आमला का खरपाड़ा नदी के पुल करते वक्त रक्षाबंधन के एक दिन पहले इसी नदी की बाढ़ में पुल पार करते समय एक युवक अपनी बहन और भांजी के साथ बाइक समेत बह गया था। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई थी। तो वहीं 15 अगस्त को फिर एक युवक बाइक समेत इस पुल के बाढ़ में बह गया, लेकिन ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचा लिया। तो 2 हादसे इस पुल के बाढ़ से हो चुके हैं। यहां पुल के दोनों छोर पर रस्सी बांधकर कोटवार गांव के ग्रामीण पुल पार कर रहे हैं। लीलाजा से ग्राम कोटवार के रस्सी बांधने के बाद में भी यहाँ ग्राम की पब्लिक प्लस ज़्यादा खाली से आवागमन की पब्लिक नहीं मान रही है, अपनी मर्जी से पार कर रही है। और ये रस्सी बांधने के बाद में भी पब्लिक बिल्कुल नहीं मान रही है। और ये नदी कब से उतरी नहीं है? नदी ये कल से नहीं उतरी है।
तो वहीं भारी बारिश के चलते राजगढ़ का मिनी कश्मीर कहा जाने वाला नरसिंहगढ़ पानी में डूबा नजर आ रहा है। चारों तरफ जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहां तक बाहर आए सैलानी भी यहां बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से कश्मीर कहे जाने वाले राजगढ़ में भी बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो लगातार पैदा हो रहे हैं। पानी में नरसिंहगढ़ जो है वो एक तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। राजगढ़ का मिनी कश्मीर कहा जाता है नरसिंहगढ़। आपको बता दें बाढ़ में फंसे सैलानियों को भी यहां से रेस्क्यू किया गया। तो वहीं टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते छतरपुर और टीकमगढ़ का संपर्क जो है वो टूट चुका है। सुजारा बांध के 12 गेट खोले गए। सुजारा बांध से पानी भी लगातार जो है वो छोड़ा जा रहा है। तो सुजारा बांध से पानी छोड़ा गया। आपको बता दें एमपी में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं और जलस्तर जो है वो इलाकों में और नदियों में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें सुजारा बांध से भी जो पानी है वो छोड़ा गया है। टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते नदी नाले जो हैं वो लगातार उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते छतरपुर टीकमगढ़ का संपर्क जो है वो टूट चुका है। आपको बता दें सुजारा बांध के 12 गेट जो हैं वो खोल दिए गए हैं। अब खबर मंदसौर से है, जहां गांधी सागर बांध के 8 गेट खोले गए हैं। चंबल नदी में लगातार पानी आने के बाद गेट खोले गए बांध के। तो बांध में 3 लाख क्यूसेक जो है वो पानी आ रहा है। 1,60,000 क्यूसेक पानी बांध से लगातार छोड़ा जा रहा है। तो राजस्थान के कोटा तक अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। तो बड़ी खबर मंदसौर से, जहां गांधी सागर बांध के 8 गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। चंबल नदी में लगातार पानी आने के बाद गेट खोले गए। आपको बता दें राजस्थान के कोटा तक जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि 8 गेट जो है वो बांध के खोल दिए गए हैं। लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद बांध के गेट खोले गए। आपको बता दें एमपी में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कें हो या नदियां हो सबका जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच राजस्थान के कोटा तक पानी छोड़ने के बाद अलर्ट जो है वो जारी किया गया। तो फिर बंद नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें बांध में 3 लाख क्यूसेक जो है वो पानी आ रहा है। राजस्थान के कोटा तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो गांधी सागर बांध है ये, जिसके 8 गेट खोल दिए गए हैं। तो वहीं नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से खरगोन के मोरटक्का पुल पर बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। तो वहीं इंदिरा सागर डैम से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आने वाले समय में मोरटक्का पुल पर यातायात को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां नदी पार करते समय पानी में एक युवक बह गया। जाम नदी के पुल के ऊपर पानी लगातार बह रहा था। तेज बहाव के बीच पुल पार कर रहा था युवक, इसी बीच हादसे का शिकार हो गया। पानी के तेज बहाव में युवक बह गया। तो रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चला रही है। तो तेज बहाव के बीच पुल पार कर रहा था युवक। हम आपको बता दें कि लगातार एमपी में बारिश हो रही है, जिसके चलते लोग जो है वो जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच ये तस्वीर सामने आई छिंदवाड़ा से, जहां पर एक युवक पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। हालांकि रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। हमें सुबह जानकारी मिली थी कि मोहन उर्फ रोशन तिड़के, जो कि 30 साल के हैं, ये रामधक्का पुलिया के पास से अपनी बाइक से निकल रहे थे। तो जैसे कि रात में कल तेज बारिश हुई थी, तो तेज बहाव में इनकी बाइक पानी में बह गई थी और लगातार इनको ढूंढने का प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हमें नहीं मिली है। हमने संबंधित गांव के सरपंचों को, वहाँ के सचिवों को और हमारे थाना स्टाफ को सूचित कर दिया है। लगातार उनको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं निवाड़ी के माताटील डैम के 4 गेट खोले गए हैं। 4 लाख क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा गया। तो बेतवा नदी का जलस्तर इसके बाद बढ़ गया है। तो नदी के आसपास इलाकों में अलर्ट
जारी किया गया और दुकानों को भी हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नदी के आसपास निचले इलाकों में प्रशासन जो है वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और जो आसपास दुकानें हैं उनको भी हटा दिया गया। तो माताटील के डैम के 4 गेट जो है खोल दिए गए और 4 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। देखा जा सकता है लगातार पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि निचली इलाकों में प्रशासन की ओर से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया और आसपास की दुकानों को भी हटा दिया गया है। जो लेटेस्ट जानकारी के अनुसार अभी 11 बजे लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके परिपालन में अभी पुलिस बल के द्वारा जितने भी घाट हैं हमारे उनको खाली करवाया जा रहा है, प्रॉपर अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है और जो भी अपनी व्यवस्थाएं हैं बैरिकेड्स लगाने की वो व्यवस्थाएं कराई जा रही है ताकि जान माल को किसी प्रकार की क्षति ना हो। तो वहीं मंदसौर में 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से निचले इलाके के मकानों में पानी भर गया। जिला प्रशासन ने होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया है। तो वहीं एसडीआरएफ की टीम ने मदारपुरा इलाके से कुछ लोगों का रेस्क्यू भी किया। बताया जा रहा है कि मकान में 5 फीट तक पानी भर गया था, जिसमें पूरा परिवार फंसा हुआ था, जिनका रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम ने किया। इसके दोबारा व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाल लिया। तो निचले इलाकों के मकानों में भी पानी भर गया। एसडीआरएफ ने पानी में फंसे लोगों का हालांकि रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाल लिया। तो 2 दिनों से लगातार मंदसौर में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। हालांकि वहां पर एक परिवार के लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। दोबारा व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाल लिया गया है इनको। तो वहीं एमपी में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश की सभी नदियां उफान पर हैं। जबलपुर में नर्मदा नदी अपना रौद्र रूप ले चुकी है। नदी किनारे बने दुकानें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। तो नदी का पानी सड़कों तक पहुंच चुका है। बरगी डैम खोले जाने के बाद से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर टीकमगढ़ से है, जहां बांध सुजारा बांध से पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। नदी के आसपास ना जाने की अपील भी की गई है। तो धसान नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और नदी के आसपास ना जाने की अपील भी लोगों से की गई है। तो धसान नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं भारी बारिश के चलते शिवपुरी में भी अटल सागर डैम के 8 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं भारी बारिश के बीच लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जहां वो जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नालों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें किस तरह से लगातार डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। इसी बीच अलग अलग जिलों से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोग उफनते नदी नाले जो हैं पार करने को मजबूर हैं। हालांकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि इस तरह से उफनते नदी नाले पार ना करें। तो अटल सागर डैम के भी गेट खोल दिए गए हैं। लगातार नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग जो हैं उफनते नदी नाले पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं विदिशा में लगातार बारिश से हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। विदिशा का नटेरन और गंजबा सौदा से संपर्क टूट गया। तो नटेरन और शमशाबाद के कई गांव में बाढ़ के हालात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। पमरिया से 100 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो वहीं बेतवा नदी के किनारे बसी बस्तियों को खाली करा दिया गया है। तो बैरसिया में फंसे 12 लोगों को हालांकि रेस्क्यू किया गया। तो विदिशा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो लगातार पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो गंजबा सौदा में 17 लोगों का रेस्क्यू किया गया। विदिशा के रंगाई घाट से 27 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हाँ मैं देख रहा था पूरे पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कल सबसे ज़्यादा बारिश 180 मिलीमीटर नटेरन में हुई है। फिर शमशाबाद में भी बारिश हुई 144 मिलीमीटर। भोपाल से करियासोत और जो बड़े तालाब हैं भदभदा है, हताई खेड़ा और भी कई डैम का पानी छूटा हुआ है, जिसके कारण बेतवा
खतरे के निशान से लगभग 1 फीट नीचे है। तो बेतवा के किनारे जितनी भी हमारी बस्तियां हैं, कई जगह उन बस्तियों को हमने खाली कराया है। खबर भोपाल से है, जहां ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भोपाल से सटे जमुनिया इलाके में सब कुछ जलमग्न हो गया है। क्या घर, क्या स्कूल, सब कुछ डूब गया है। पिछले 48 घंटे से गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। गांव में 24 घंटे से ना तो बिजली है, लोग घरों में छत पर बैठे हुए हैं। तो वहीं खरगोन में ओंकारेश्वर बांध के 16 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी का पानी साई मंदिर तक पहुंच गया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और निचले इलाकों में मुनादी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील जो है वो लगातार प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। तो निचले इलाकों में मुनादी जो है वो कराई जा रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के नेतृत्व में ये बैठक की जाएगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सीएम शिवराज बैठक में शामिल होंगे। सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट्स की भी समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। तो 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। मेरे सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। कुमारिंदर, बीजेपी की आज बड़ी बैठक है, किन मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है और कितने बजे से बैठक शुरू होगी? देखिए, ये 11 बजे के बाद ये बैठक बुलाई गई है और ये आज प्रदेश में होने वाली बैठक इस लिहाज से भी बड़ी है क्योंकि हाल ही में जो निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लीड थी उसमें कांग्रेस ने लीड करी है। हालांकि बीजेपी ने दावा किया है कि उन्होंने सम्मानजनक स्थिति की है, बहुत अच्छा परिणाम आया है। लेकिन ये परिणाम, ये निकाय चुनाव बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे मेयर जो है जबलपुर, छिंदवाड़ा, 5 जगह जो मेयर इनका नुकसान हुआ है, एक जगह आपका मेयर आया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जमीन जो है वो हिली है। शहर में भी, कई शहरों में भी ये चर्चा थी कि ये परिणाम बीजेपी के लिए एक संकेत है, लिहाजा ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो इसमें पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में जो बीजेपी की जहां जहां करारी हार हुई है, जहां जहां बीजेपी ने शिकस्त खाई है, वो चीजों पर मंथन होगा। प्रत्याशियों के चयन पे जो कहीं गलती हुई थी उस चीज पर मंथन होगा, कहाँ कमी रह गई है उस चीज पर मंथन होगा। उसके साथ ही साथ ये बैठक की इस बात को ऐसा समझा जा सकता है कि ये बैठक जो है आने वाले विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, क्योंकि इस बैठक में निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो खामियां थी, जो कमियां थी, जो उपलब्धियां थी, उस को लेकर विश्लेषण होगा और जिम्मेदारी तय होगी। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव का रोड मैप जो है आज की इस बैठक में तैयार होगा और कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और इस बात पे भी जोर दिया जाएगा कि सरकार कमी कहाँ रह गई थी, सरकार की नीतियों को और किस तरह से तेजी से जनता के बीच में जो है वो फैलाया जाए, घर घर तक सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो कैसे पहुंचाया जाए और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को दिमाग में कैसे सरकार की योजनाओं को बैठाया जाए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी ताकि आने वाले विधानसभा में जो है वो बीजेपी को फिर से एक बार सत्ता पे काबिज कर सके। तो आज ये बैठक है, बड़े बड़े इसमें संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, तमाम सांसद, विधायक और संगठन के जो पदाधिकारी है उनको बुलाया गया है। तो जब बैठक होगी तो उसके बाद उसमें निकल कर आएगा कि आखिर इस मंथन में निकला क्या है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। कुमारिंदर हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां सीएम हाउस में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कारण डैम में लगे ड्राइवरों का सम्मान होगा। तो पोकलेन ड्राइवरों को सम्मानित सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो करते हुए नजर आएंगे। सीएम शिवराज ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। तो 11 बजे सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से। मेरे सहयोगी कुमारिंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमारिंदर, सीएम हाउस में आज सम्मान कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है इस कार्यक्रम को लेकर?
देखिए, निश्चित तौर पर सीएम हाउस में जो सम्मान कार्यक्रम है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रदेश का अच्छा काम किया है। खासतौर के जो अभी हाल ही में धार में जो कारम डैम की जो घटना हुई थी, उसमें ड्राइवर ने जेसीबी के ड्राइवर ने क्रेन में जो चलाता था, उसके ड्राइवर ने जो जान की बाजी लगाकर कोरम डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम किया था, कोरम डैम को बचाने की उसने जो भरसक कोशिश की थी, उस लिहाज से भी आज बैठक है। सीएम खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस क्रेन के ड्राइवर को अपने हाथों से सम्मान करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही उस ड्राइवर को 2 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री के हाथों इनको सम्मान मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये सम्मान समारोह उन लोगों के लिए एक और जिम्मेदारी बढ़ाने वाला है जिन्होंने अपनी जान पे बाजी लगाकर कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाई, जिन्होंने आगे आकर अपने परिवार की चिंता न करके लोगों की सुरक्षा और उनके हितों का ध्यान रखा। तो ये सीएम हाउस का सम्मान आज ऐसे ही लोगों के लिए है। आज के सम्मान कार्यक्रम के बाद ऐसे हमारे फायर फाइटर्स जो है, जो लोगों की सुरक्षा में हमेशा अपने तत्पर रहते हैं, अपनी जान की अपने परिवार की सुरक्षा न करके हमेशा लोगों की और समाज की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, तो आज उनके लिए बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान उनको मिलेगा, बेहद मध्य प्रदेश के लिए, हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए जो हमारी सुरक्षा में तैनात है, बहुत ही खुशी का दिन है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर जबलपुर से है, जहां ओबीसी को 27% आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट में फिर ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जो है वो टल गई है। मामले में सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी और बता दें आपको, रेगुलर बेंच ना होने के चलते सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई। आज फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नहीं आए। सरकार की ओर से तुषार मेहता को पक्ष रखना है। तो अब 22 अगस्त को सुनवाई होगी। रेगुलर बेंच ना होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। खबर आगर मालवा से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए पिछले हफ्ते चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा के मतों में सेंधमारी करके कांग्रेस के नीलेश पटेल अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जिसके बाद अब भाजपा खेमे में इस बात को लेकर तूफान मचा हुआ है। 23 वार्डों वाली नगर पालिका में कांग्रेस के 11 और भाजपा के 12 पार्षद होने के बावजूद कांग्रेस के नीलेश पटेल को 15 और भाजपा के अजय जैन को महज 8 वोट प्राप्त हुए थे। भाजपा ने सभी पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि बाबा बैजनाथ की कसम खाकर अपनी निष्ठा साबित करने को कहा, जिसके बाद 12 में से 9 पार्षद और प्रतिनिधि बैजनाथ धाम पहुंचकर कसम खाई। खबर नीमच से है, जहां खराब सड़कों को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। बताया जा रहा है कि रेत से भरे डंपर गांव की सड़कों से ले जाने पर सड़क खराब हो रही थी, तो ग्रामीणों का कहना है कि ओवरलोड डंपर ले जाया जा रहा है, जिससे सड़कें खराब हो रही हैं और सड़कों में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ग्रामीणों ने अवैध वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए प्रशासन से मांग की है। और मैंने खनिज अधिकारी को अवगत करा दिया, उनकी टीम आ रही है, विधिवत जांच करके और नियमानुसार कार्रवाई करेगी। उसमें चक्का जाम की सूचना तो अब आपसे ही मिल रही, मैं दिखवाता हूँ उसको। अब बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां बच्चों से बर्तन धुलवाए गए हैं। ग्राम पंचायत सूखा के शासकीय प्राथमिक शाला की घटना बताई जा रही है। वीडियो बनाने वाले को धमकी भी लगातार मिल रही है। तो 15 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अब वीडियो लगातार तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो की हालांकि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता। तो तस्वीर में देखा जा सकता है कि बच्चों से लगातार जो है वो बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। हालांकि जिस युवक ने वीडियो बनाई उसको लगातार धमकियां जो हैं वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और ये वीडियो 15 अगस्त का बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से बच्चों से बर्तन जो है वो धुलवाए जा रहे हैं। इस प्रकार की शिकायत जिला परियोजना समन्वयक श्री चतुर्वेदी जी के पास आई है और वो उसकी जांच करवा रहे हैं बीआरसी के माध्यम से। जांच प्रतिवेदन के आधार पर गुणदोष के आधार पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी जरूर अपनी तरफ से आप सर कुछ उसमें कार्रवाई करवाने के निर्देश। यदि हमारे स्तर से हमारे किसी भी लोक सेवक द्वारा कोई गड़बड़ी की जाएगी तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।